तो दोस्तों एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस टाइप का, अगर आप किसी ऐसे एरिया में, रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो शूट करने की दिक्कत होती है, या फिर एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे फ़ोटो शूट करके आप किस तरह का टोन दें उस पर ये समझ में नहीं आता। तो मैं एक टोन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग ऐसे स्काई ब्लू इस टाइप का टोन डाल सकते हो। कोल्ड और वार्म टोन दोनों का मिक्स जो होता है वो आप डाल सकते हो। तो ये फ़ोटो आप लोग देख रहे हो, ये जो टोन मैंने डाल रखा है इस पर, इसको मैं हल्का येलो टोन में रखा हुआ है मैंने इसे। तो यही अब हम लोग देखते हैं कैसे मैंने इसे किया है। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। एडिट में आने के बाद लाइट रूम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ लाइट पे आओगे आप लोग। लाइट में आने के बाद एक्सपोजर +20 और कॉन्ट्रास्ट +15 to 20 रखोगे आप लोग। हाईलाइट्स -5 to 10 तक, और शेडोज़ को भी -10 या 15 तक रखोगे। वाइट्स को आप लोग +20 तक रखोगे, ब्लैक्स को -10 तक। उसके बाद कलर में आ जाओगे आप लोग। कलर में आने के बाद टेम्परेचर +4 तक रखना है आपको। टिंट -2 3 तक। वाइब्रेंस आप लोगों को +30 तक। इसके बाद हम लोग मिक्स में आएंगे। मिक्स में आने के बाद रेड कलर को आपको टच नहीं करना है। स्किन कलर आप लोगों का जो ऑरेंज कलर होगा उसका ह्यू आप लोगों को -18 to 15 तक रखना है। सैचुरेशन आप लोगों को -15 या -12 तक। उसके बाद लुमिनेंस आप लोगों को +20 तक। येलो कलर में आएंगे। येलो कलर के ह्यू को आप लोग +9 तक रखोगे। सैचुरेशन -50 तक और लुमिनेंस -20 तक। उसके बाद ग्रीन में हम लोग सैचुरेशन को +10 तक रखेंगे। ह्यू लुमिनेंस छोड़ देंगे। उसके बाद ब्लू कलर को भी हम लोग छोड़ देंगे। पर्पल और पिंक अगर आपके फोटो में है तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो, वरना उसे भी वैसे एज इट इज़ आप लोग छोड़ दोगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रेडिंग में। शेडोज़ को आपको मिलिंगा की तरफ रखना है। उसके बाद आपको हाइलाइट्स जो रखने हैं आप लोगों को मिड टोन्स आप लोगों को रखने हैं येलो की तरफ, और हाइलाइट्स को येलो ऑरेंज के बीच में। और आपको जो ओवरऑल टोन होगा वो येलो ऑरेंज के बीच में ही होगा। डन करते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाओगे इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद टेक्सचर को आप लोग +15 या 10 तक रखोगे। उस पर क्लियरिटी -5 to 10 तक। ग्रेन आप लोगों को बढ़ा लेना है। अगर आपकी फ़ोटो की क्वालिटी पहले से अच्छी है तो ग्रेन बढ़ाइएगा, वरना आपको ग्रेन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमाउंट आप लोगों को +30 तक रखना है। साइज़ आप लोगों को +30 to 25 और रफनेस आप लोगों को +50 तक। ये करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ लाइट में। लाइट में आने के बाद कर्व में आने के बाद यहाँ पे वाइट का कर्व आप लोग देख रहे हो। जो ब्लैक्स, जो हम लोग के फोटो में ब्लैक एरिया होता है उसका वाइट कर्व होता है, जिसमें नीचे शेडो, बीच में मिड टोन्स, ऊपर हाइलाइट्स होते हैं। तो इसका आप लोगों को शेडोज़ को हल्का सा नीचे करना है ताकि डार्क हो जाए फोटो हमारी। तो उसके बाद हम लोग कर्व से बाहर आते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मास्किंग में। मास्किंग में आने के बाद कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं। जैसे मैंने प्लस पे जाके यहाँ ब्रश का चूज़ करके और सेलेक्ट किया है अपने शर्ट को, जो वाइट एरिया है उसको मैंने सेलेक्ट करके उसकी क्लियरिटी को, जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसकी क्लियरिटी को मैंने माइनस किया और डैश को भी हल्का सा माइनस किया हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर से मास्किंग में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने बैकग्राउंड को मैंने चूज़ किया। सबसे पहले प्लस में आप लोग आओगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करोगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा साइड में। फिर साइड में इन्वर्ट करोगे तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाता है। तो बैकग्राउंड जैसे ही सेलेक्ट होगा तो बैकग्राउंड पे आप लोगों को यहाँ प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन लोगे। यहाँ पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क 3 करेंगे और रेडियल ग्रेडियंट को चूज़ करके बैकग्राउंड को इस तरीके से चूज़ करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ का एरिया जो है आप लोग यहाँ साइड में मास्क देख सकते हो, जहाँ पे एरिया आपका जो सेलेक्टेड एरिया है वो वाइट में होगा, जो सेलेक्टेड नहीं है वो आपका डार्क में होगा। तो इसको मैं सेलेक्ट अगर करना है तो इन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो आप लोग, तो बैकग्राउंड का एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो इन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसके लाइट को बढ़ा दूंगा और लाइट को बढ़ाने के बाद इसके क्लियरिटी को हल्का कम कर दूंगा। तो ये चीज़ आप लोग करोगे तो ये बैकग्राउंड में जो एरिया, जैसे ये अगर फोटो है मेरी इस तरीके से, बैकग्राउंड में अगर पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेम कलर है, और अगर आपको स्काई दिखाना है बैकग्राउंड में जो कि फेक बिना लगे और लाइट मतलब अच्छे से स्मूथ लाइट बैकग्राउंड से आए, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो इस तरीके से लाइट देने के लिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ कर्व में। कर्व में आने के बाद यहाँ ब्लू में आओगे आप लोग। तो ब्लू में मैंने क्या किया है कि ऊपर के हाइलाइट्स और बीच में मिड टोन्स के ऊपर एक डॉट लगाओगे आप लोग। उसके बाद हाइलाइट्स को ऊपर से हल्का सा हाइलाइट्स की तरफ आप लोग करोगे ताकि जो बैकग्राउंड में वाइट एरिया वो हल्का ब्लू की तरफ हो जाए। ये करने के बाद हमारी फोटो रेडी हो जाती है। इसका जो प्रीसेट होगा वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए टेलीग्राम से अपने प्रीसेट को डाउनलोड करिए। 1 क्लिक में अपने फोटो को आप लोग एडिट कर सकते हो, उससे लाइटो मिलेगा। किसी और टॉपिक पर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।